फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 लेसन 8 ऑन ग्रास हुपर एंड क्रिकेट पोएम का पेज बाय पेज का हिंदी अनुवाद का रीडिंग करेंगे। यह है आपका ऑन द ग्रास एंड क्रिकेट कविता। इसके अंतर्गत 3 पैराग्राफ है। इन तीनों पैराग्राफ का हम लोग हिंदी अनुवाद का रीडिंग करेंगे। पेज नंबर यह है 113। चींटी और झिंगुर के विपरीत जो एक कहानी कहता है, यह एक प्रकृति कविता है। इसमें टिड्डा और झिंगुर कहानी के पात्रों के रूप में नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि वे प्रतीकों के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें से प्रत्येक को कुछ और सुझाया है। कविता पढ़ें और देखें कि कैसे पृथ्वी की कविता गर्मियों और सर्दियों में कभी ना खत्म होने वाले गीत में जारी रहती है। यह गीत कौन गाता है? ये आपका पहला स्टेंजा यहाँ पर जो लिखा हुआ था, इसका हिंदी अनुवाद को हमने रीड कर दिया। अब मैं दूसरा स्टेंजा जो है उसका मैं रीडिंग करूँगा। कविता मूल यहीं से शुरू हो रहा है। पृथ्वी की कविता कभी नहीं मरती। जब सभी पक्षी तपती धूप से बेहोश हो जाते हैं और ठंडे होते पेड़ों में छिप जाते हैं, तब एक आवाज़ घास के नए नए काटे गए मैदान के चारों ओर झाड़ियों से झाड़ियों तक दौड़ती है। वह टिड्डा है। वह ग्रीष्म ऋतु के सुखों में अग्रणी होता है। उसने कभी अपने से काम नहीं लिया है, क्योंकि जब वह मौज मस्ती से थक जाता है तो किसी सुखद घास के नीचे आराम से विश्राम करता है। इसी के साथ सेकेंड स्टेंजा जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका रीडिंग समाप्त हो गया। अब हम लोग लास्ट स्टेंजा का रीडिंग करेंगे हिंदी अनुवाद का। धरती की कविता कभी नहीं रुकती। एकांत शीत ऋतु की शाम को जब पाले में सन्नाटा छा दिया हो, पत्थरों से झिंगुर कर गीत तीखा सुनाई देता है, जो लगातार बढ़ती हुई गर्मी में डूबा रहता है और ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति आधी नींद में खोया हुआ है। घास की पहाड़ियों के बीच टिड्डा है। ये पोएम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है और ये इसी के साथ ये पोएम का हिंदी अनुवाद का रीडिंग समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारे पोस्ट सेक्शन में भी जाके कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, जिससे आपकी परीक्षा की आसानी से तैयारी हो सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।